Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are well and taking good care of your health. This is going to be your second lesson of computer science. In this lesson, we will discuss about hardware and software. As you know, in previous lesson, we have discussed parts of computer: monitor, mouse, keyboard, CPU, hard drive, CD-ROM, printer, USB port. So, the topic we are going to read today is hardware and software. I hope you are excited for this lesson. So, let's start. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know the hardware and software. So, the stationery required for this lesson is lead pencil, razor and computer science worksheet. I hope you collected that all these things and you are ready for this lesson. There are two main parts of a computer system. The first one is hardware. The physical parts of a computer are called hardware. The hardware is any part of computer that can be seen and touch. जितने भी हमारे पास कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच और फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं. The important hardware parts of a computer system are monitor, keyboard, CPU and mouse. आप सबको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इन पार्ट्स का प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, बट अगेन मैं रिपीट करती हूँ. मॉनिटर. The computer communicates through the monitor. It looks like a television. It displays whatever we type or draw. मॉनिटर हमारे पास वो पार्ट जिस पे हम जितना भी वर्क करते हैं हमें डिस्प्ले होता है. एंड द सेकंड वन, मॉनिटर हमें किसकी तरह नजर आता है? लुक्स लाइक अ कंप्यूटर. सेकंड वन इज कीबोर्ड. इट इज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. वी प्रेस द कीज is present on a keyboard to type data and give instructions to the computer. हमारे पास कीबोर्ड में 3 टाइप्स की कीज होती हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंक्शनल कीज, टाइपराइटर कीज एंड द कर्सर कीज. थर्ड वन इज CPU. CPU stands for Central Processing Unit. CPU is the most important part of the computer. CPU is also called brain of the computer. Fourth one is mouse. Mouse is a pointing device attached to the computer that controls the movement of the cursor on the screen. कर्सर हमारे पास जो छोटा सा एरो होता है हमारे कंप्यूटर पे नजर आ रहा होता है वो होता है. आई होप आप सबको इन 4 डिवाइसेस का अगेन से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. Software. Software is a set of programs that enables the computer to do a certain task. Most important thing, the hardware cannot perform any task without being instructed exactly what to do and in what order to do. Like आपके पास हार्डवेयर तो है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका CPU भी वर्क नहीं करेगा, आपका प्रॉपर्ली मॉनिटर भी वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है. अंडरस्टैंड? लाइक आपके पास कि इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर की इतनी इम्पोर्टेंट है एज इम्पोर्टेंट एज हार्डवेयर. अगर तो हमारे पास प्रॉपर हार्डवेयर है, आप कहते हो हम सिर्फ हार्डवेयर से वर्क कर लेते हैं. नो. फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं. आप किचन में वर्क कर रहे हैं, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स तो हैं बट आपके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, आपके पास चूल्हा नहीं है बनाने के लिए. चीजें तो सारी आप लोग अपनी कंबाइन कर लेंगे बट जब आप लोगों के पास चूल्हा ही नहीं है तो आप लोग कैसे बनाओगे? इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर तो पार्ट्स हैं, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैसे उस पर कोई भी टास्क करेंगे? सो विदाउट हार्डवेयर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है और अगर सॉफ्टवेयर है तब भी हार्डवेयर कुछ नहीं है. जैसे आप
कुछ भी बना रहे हैं अपनी किचन में, आपके पास इंग्रेडिएंट्स है, चूल्हा नहीं है, अगर आपके पास चूल्हा बनाने के लिए है तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है तो आप एक प्रॉपर डिश नहीं बना सकते। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ नहीं है तो हम प्रॉपरली कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। So, dear students, before starting the types of computer software, अगेन हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल, आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं। मोबाइल फ़ोन को हम टच करती हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे पास हार्डवेयर है। एंड द सेकेंड वन, हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप उन्हें टच करती हैं, बट हमें टच कैसे करते हैं? स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से। हम डायरेक्ट तो व्हाट्सएप को टच नहीं करते, किसी भी ऐप को हम डायरेक्ट टच नहीं करते, हम उसे फील नहीं कर सकते। सो हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर, एंड द सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर। नाउ common types of computer software. There are two main types of computer software. The first one is system software. It is a set of programs that controls all the operations of a computer system. हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम, जितने भी प्रोग्राम वर्क करते हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। Operating system. Operating system is a part of system software that makes the computer to run. हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जिससे प्रॉपरली कंप्यूटर वर्क करता है। ये हमारे पास थर्ड टाइप नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये हमारे पास पार्ट है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की जस्ट टू टाइप्स हैं। क्लियर? फर्स्ट वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। Here is the definition of program. Program is a set of instructions given to the computer. Program हमारे पास क्या होता है? Instructions का एक पूरा set होता है। For example, instructions आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो फर्स्ट वन आपने पानी डालना है, उसके बाद आपने उसमें सॉल्ट डालना है, पेपर डालना है, then you add your veggies. These are instructions. Similar, आपके पास कंप्यूटर में भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देती हैं उससे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स द यूजर एज अ टूल टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। फॉर एग्जाम्पल, MS Word helps you to write or type letter, notes, notices for notice board, etc. For example, हमारे पास आप डेली लाइफ एग्जाम्पल नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल दी थी। अगर आप लोगों ने कॉल करनी है तो आप कॉल आइकन पे क्लिक करती हैं। अगर आप लोगों ने सिम पे मैसेज करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। अगर आपने व्हाट्सएप करना है आपके पास चेंज है। इफ़ यू वांट टू डू अ वीडियो कॉल देन यू यूज एन ईमो। ईमो भी आपके पास एक वीडियो ऐप है हमारे पास जिससे हम वीडियो कॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस मीन्स किसी खास मकसद के लिए। अगर मैसेज करना है उसके लिए चेंज सॉफ्टवेयर है। अगर आपने वीडियोस देखनी है लाइक यूट्यूब तो उसके लिए हमारे पास चेंज सॉफ्टवेयर है। इसी तरह MS वर्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। उसमें हम क्या करती हैं? टाइप करती हैं लेटर, नोट्स, नोटिसेस। जितने भी हमारे स्कूल में आप सबको नोटिस मिलते थे वो सब किस पे टाइप होते हैं? MS वर्ड पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करते हैं for a specific task. Here are some examples of application software.
लाइक हम फोन में यूज करते हैं व्हाट्सएप, तो हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन होता है। इसी तरह हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर फोन में यूज करते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, W stands for word, MS word, M stand for micro and S stand for soft. MS word means Microsoft Word. Next one is X, इस पे आप लोगों ने X लिखे हैं। This one is Excel, MS Excel, and the third one is, इस पे P आप लोगों को नजर आ रहा है, this is PowerPoint, MS PowerPoint। ये हमारे पास कॉमन यूज सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे पास नोटिसेस आप लोगों के बनते हैं वो हम MS वर्ड में बनाते हैं। और अब जितना भी आप लोग आपकी वीडियो लेक्चर है ये मैं किस में बना रही हूँ, पावर पॉइंट में। MS वर्ड में हम प्रॉपरली टाइप करते हैं, एक्सेल में हम डेटा अरेंज करते हैं, एंड पावर पॉइंट में हम वीडियोस बनाते हैं। जैसे आप जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मैंने पावर पॉइंट में बनाई हुई है, तो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया है, फिर आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज कंप्यूटर साइकिल। अब आप सब ये मत कहना टीचर कंप्यूटर साइकिल मीन्स कंप्यूटर को साइकिल पे बैठ के चलाना है। नो, जैसे आप सब ने अपने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल। साइकिल कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस को जो एंड नहीं होता, अगेन अगेन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर। आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर की दोनों टाइप्स है, बट आपके पास यूजर नहीं है। यूजर आप खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किचन में कुकिंग तो कर रही हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, चीजें हैं, अगर बनाने वाला ही कोई नहीं है तो कैसे बनेगा। इसी तरह हमारे पास आप यूजर कहते हैं जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को। यूजर अगर आप ही नहीं है, आपके पास अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, तो क्या फायदा। हमारे पास फर्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूजर। यूजर से हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रॉपरली हमारे पास सिस्टम वर्क करता है, डिजाइन करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी किसी भी एप्लीकेशन को। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसे हम कंप्लीट रन करता है, कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करता है। फिर हमारे पास हार्डवेयर पे आता है जो हमें वर्क नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल यूजर है, यूजर ने क्लिक किया है MS वर्ड पे, क्लिक करने के बाद MS वर्ड पे जो आप टाइप कर रहे हैं वो ऑपरेट हो रहा है, प्रॉपरली वर्क रन कर रहा है। हार्डवेयर मीन्स आप सबको वो मॉनिटर पे नजर आ रहा है, एंड द सेकंड वन इज हार्डवेयर, आप सब उसका प्रिंट ले रहे हैं। तो जब आपने प्रिंट लिया है तो वो फिर भी तो यूजर के पास आएगा। मैं अगेन आप लोगों को बताती हूँ, हम सब यूजर हैं। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे पास MS वर्ड है, हमने MS वर्ड पे क्लिक किया है, ऑपरेट वो कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं वो प्रॉपरली रन कर रहा है। और फिर हार्डवेयर, हम उसकी हार्ड कॉपी ले रहे हैं, वो हमें मॉनिटर पे नजर आ रहा है। अगर हम प्रिंटर भी ले रहे हैं, प्रिंटर से प्रिंट, तो वो भी यूजर के पास आ रहा है। तो ये प्रॉपर साइकिल है। आप वर्क कर रहे हैं तो आउटपुट भी आपको ही मिलेगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। हमारे पास जितने भी प्रोग्राम की कलेक्शंस होती है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जितने भी हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो हम प्रॉपरली सॉफ्टवेयर को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सेम एज अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकता, अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं।
लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अगर हमारे पास कोई एरर आ गया सॉफ्टवेयर में तो हम उसे अनइंस्टॉल करेंगे। रीइंस्टॉल मीन मतलब उसे दोबारा से हम इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में ऐप कोई वर्क नहीं कर रहा, लाइक ऐप व्हाट्सएप वर्किंग नहीं कर रहा, आप उसे प्ले स्टोर से दोबारा से रीइंस्टॉल कर लेंगे। बट इन हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। बट हार्डवेयर में क्या होता है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप उस डिवाइस को ही, उस पार्ट को ही रिप्लेस करेंगे। मीन्स अगर आपके पास कीबोर्ड के कीज वर्क नहीं कर रही, आप उसे रीइंस्टॉल नहीं कर सकते, हम कीबोर्ड ही चेंज करेंगे। अगर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, स्क्रीन डैमेज हो गई है, प्रॉपर हमें टच नहीं हो रहा, तो हम रिप्लेस करेंगे स्क्रीन को। So, dear students, now we will discuss the worksheet which we have done already in classrooms. Fill in the blanks. A dash is fancy name for a computer tool. हमारे पास कंप्यूटर टूल का फैंसी नेम क्या है? The answer is device. Computers are used in schools for. कंप्यूटर स्कूल में किस लिए यूज होता है? अभी मैं किस लिए आप लोगों को कंप्यूटर यूज कर रही हूँ? फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड वन इज कंप्यूटर इज द नेम गिवन टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमारे पास जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच और फील कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट, द आंसर इज हार्डवेयर। फोर्थ वन इज सॉफ्टवेयर इज द नेम गिवन टू द डैश दैट वन द कंप्यूटर। The answer is instructions. हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? Instructions. Software programs are different from computer hardware because they cannot be. Hardware किस तरह डिफरेंट है सॉफ्टवेयर से, और सॉफ्टवेयर किस तरह डिफरेंट है हार्डवेयर से? Yes, टच और फेल्ट। सॉफ्टवेयर डिफरेंट है हार्डवेयर से बिकॉज हम उसे टच भी नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम किससे मैच करेंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टच्ड और फेल्ट, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर को हम क्या करते हैं? यस, हार्डवेयर मैच विथ टच्ड और felt. Write the answer in column C, touch or felt. Second one is software. Software हमारे पास है series of instructions. Right answer in column C, series of instructions. And the third and the last one is computer needs. Computer को किसकी जरूरत होती है? Yes, you are right. Hardware and software. Very nice. Next one is, ये आप सब मुझे बताएंगे, आइडेंटिफाई द गिवन एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 4 आपके पास बनी हुई है पिक्चर्स, आपने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन पी, ये हमारे पास क्या था? MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को हम टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज keyboard and the keyboard is hardware. Very nice. And next, very nice, hardware. Mouse is also hardware. And the last one is Microsoft Word. This is our software. Dear students, I hope today's topic is now clear and you have understood each and every point. Now, this is time for task to do. So, what you have to do is properly learn the difference between hardware and software. Here is an information about computer. Computer is an abbreviation for Common Operating Machine, particularly used for trade, education and research. C stands for common, O stands for operating, M stands for machine, P stands for particularly,
U stands for used for, T stands for trade, E stands for education, and R stands for research. Dear students, let's have a review of today's lesson. Hardware, software, types of software, system software and application software. In next lesson we will discuss about input, output and storage devices. So, I hope today's lesson was helpful for you and you understood each and every point which we have discussed today. So, I will see you in my next lesson. Till then, take care of your health and family. Allah Hafiz.